जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, यूएस ट्रेड डील से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है। उस न्यूज को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के चार्ट को भी डिस्कस करेंगे कि आखिर मंडे को मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज से शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस समय चल रहा है वो है ट्रंप टैरिफ। अगर हम ट्रंप टैरिफ की बात करें तो आप लोगों को ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए कि जो यूएस की कुछ कंपनियां हैं वो ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में अड़ी हुई हैं और उसके वर्डिक्ट का वेट कर रही है। जो सबसे फेमस कंपनी है गुडियर टायर की, वो भी इस डिसीजन का वेट कर रही है। और सिर्फ एक दो कंपनियां नहीं है, पूरी 1000 कंपनियां हैं जो ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर चुकी हैं। और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इस समय रिजर्व रखा गया है। इसलिए वहां पर जो ट्रंप है वो ये दलील दे रहे हैं कि जो 1977 में इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट बना था उसका ये यूज करके इस टैरिफ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हर एक देश के ऊपर, कि जो भी देश ईरान के साथ ऑयल का व्यापार करेगा या फिर ऑयल की डील करेगा उसके ऊपर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। और इंडिया को लेकर भी ये बोला गया है कि जो भी रसिया के साथ डील करेगा तेल को लेकर उसके ऊपर 50% अबव में टैरिफ लगाया जा सकता है। और यदि इंडिया को भी ईरान से तेल लेना है तो इंडिया को भी 500% तक टैरिफ चुकाना होगा। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ तो आप लोग देखोगे कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें ताइवान भी आपका निकल के आ रहा है। ताइवान ने भी बहुत गजब तरीके से एक ट्रेड डील फाइनल की है और उस ट्रेड डील में अप्रत्याशित रूप से कम टैरिफ लेकर आया है। और ये फायदा जो हुआ है ये सीधे ताइवान को ही हुआ है। लेकिन जो चाइना है इसके ऊपर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नेक्स्ट डे मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो मार्केट पर इसका इंपैक्ट क्या होता है। ग्लोबल मार्केट का डेटा या फिर आप लोगों को और कंप्लीट में जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन में हम आपको अपने प्रीवियस वीडियो की लिंक दे देंगे जहां पर हमने आपको एग्जैक्ट सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए बताई हैं। इस वीडियो में प्रॉपर हम जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उन्हीं को कवर कर रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे कि जो इंपॉर्टेंट एआई चिप्स हैं उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाने को बोला गया है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपकी जो एनवीडिया ग्राफिक कार्ड आता है जिसमें एआई का प्रोसेसर लगता है, साथ ही साथ एएमडी का जो ग्राफिक कार्ड आता है या फिर एएमडी के जो चिप्स होते हैं एआई वाले, उसके अंदर जितने भी एआई चिप्स होंगी वो 25% टैरिफ के साथ आएंगी। इसका इंपैक्ट किस पर पड़ेगा? इसका इंपैक्ट आईटी सेक्टर पर सीधे सीधे पड़ेगा। जो आपकी एसएसडी कार्ड आती है, जो आपका मदरबोर्ड आता है, इन सबके ऊपर क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट एक जबरदस्त महंगाई आएगी आईटी सेक्टर में अगर ये कंप्लीट इंप्लीमेंट हो जाता है और ये टैरिफ लागू हो जाता है। तो अगर हम टैरिफ की ही बात करें तो जो बिटकॉइन है, जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चलने लगता है मार्केट इसी के फेवर में या फिर इसी के अगेंस्ट रूल करने लगती है। आप अगर देखोगे तो 8:45 पर जो बिटकॉइन था वो $96,946 के अप्रॉक्स में ट्रेड कर रहा था और ये 8 बजे कितने पर ट्रेड कर रहा था अगर आप देखोगे तो 95,617 के अप्रॉक्स में ट्रेड कर रहा था। मतलब अगर हम बात करें तो 45 मिनट के अंदर मार्केट ने $1,328 के अप्रॉक्स में बढ़ोतरी दर्ज की थी, जो कि एक जबरदस्त मूवमेंट होता है बिटकॉइन के लिहाज से। मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा आज का फैक्ट निकल के आ रहा है और न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ताइवान और अमेरिका के बीच में। याद रहे ताइवान के जो प्रधानमंत्री हैं, नाम को खुद पढ़ लीजिएगा, अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर इन्होंने एक अहम बैठक की थी और अब तक ये कितने % टैरिफ दे रहे थे तो ये 32% टैरिफ दे रहे थे। लेकिन चूंकि ट्रंप भैया को क्या करना है, बाकी देशों के साथ कंपीट करना है और कंपटीशन करना है, तो कंपटीशन का फायदा किसने उठाया है? इस कंपटीशन के दौर में एक कहावत भी नहीं कही जाती है, फैशन के दौर में गारंटी की आशा ना करें। इसी का पूरा फायदा उठाया है ताइवान ने और ताइवान ने 32% से घटाकर कितने पर टैरिफ को लेकर आए हैं? 15% पर टैरिफ को लेकर आए हैं। इसके तहत ताइवानी सामानों पर लगने वाला टैरिफ अब घटाकर 15% कर दिया गया है। पहले ये 32% लगता था। अमेरिका के टेक उद्योग में 250 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ नया निवेश भी करेगा ताइवान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है। याद रहे कि ये जो 15% टैरिफ लगाया गया है ये यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं और जापान के साथ जो समझौते चल रहे हैं अमेरिका के, उन सभी देशों के मिलाया जाए अगर तो ये सबसे कम है। अगर हम आपको बताएं कि जो यूरोपीय संघ है उस पर 15 से 20% का ही टैरिफ लगता है और अगर 15% ताइवान लेकर आया है तो इस समय जो कंपटीशन चल रहा है, जो ट्रंप की धमकियां चल रही है टैरिफ के ऊपर, इसी के फायदा को यहां पर किसने उठाया है? ताइवान के प्राइम मिनिस्टर ने उठाया है।
तो अगर हम यहां पर बात करते हैं कि जो ताइवान की एक प्रसिद्ध कंपनी है TSMC, ये पहले ही 165 अरब डॉलर का निवेश का वादा कर चुकी है अमेरिका में। तो अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है वो ट्रंप के व्यापक टैरिफ की वैधता पर फैसला लेती है या फिर अभी और इसको टाल देती है। लेकिन एक चीज यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, चीन से लगातार खतरे झेल रहे ताइवान ने अमेरिका के साथ संबंध को तो मजबूत कर लिया है, लेकिन चाइना ने यहां पर दो टूक कह दिया है कि ये सीधे प्रतिद्वंदता के तौर पर देखा जाएगा और एक्ट ऑफ वार के जैसे देखा जाएगा, क्योंकि जो चाइना है वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और अगर ये अपना पार्ट मानता है ताइवान को, तो फिर अगर ताइवान के ऊपर कोई और देश इंटरफेयर करता है तो चाइना जो गवर्नमेंट है वो इसका विरोध जताने लगती है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी है कि अगर वो उसका हिस्सा मानती है तो वो उसके ऊपर विरोध जता सकती है, लेकिन चाइना तो सभी को अपना हिस्सा मान लेती है। इंडिया के साथ भी इसका कोई ना कोई विवाद चलता रहता है। इसके बाद सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए भी एक ऐतिहासिक डील हुई है। यहां पर अमेरिका ने यह विश्वास दिलाया है कि अगर कोई भी ताइवानी सेमीकंडक्टर कंपनी अमेरिका में निवेश करेगी तो उन्हें अनुकूल टैरिफ और छूट मिलेगी, ये उन्होंने वादा किया है। तो ये कंप्लीट डिटेल हो गई आप लोगों की न्यूज से रिलेटेड। इस न्यूज से आप लोगों को क्या लगता है कि जो इंडिया है ये इस समय टैरिफ की धमकी से डर नहीं रहा है और लगातार खामोशी के साथ खड़ा हुआ है? अब क्या इसी तरीके से आगे भी इंडिया को खड़े रहना चाहिए और ट्रंप की धमकी का विरोध न जताते हुए सिर्फ अपना काम करना चाहिए? इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों ने डिस्कस किए बैंक निफ्टी के बारे में उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बैंक निफ्टी का जो हमारा चार्ट है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ओपन है। अगर हम यहां पर देखें तो हमारी एक रेंज बन रही है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है। अगर आप लोगों को बताएं तो 59,900 से लेकर के आपकी जो रेंज बन रही है 60,150, ये आपकी एक रेंज बन रही है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये रेंज हमारी जो बनती है ये आपका सपोर्ट फर्स्ट निकल के आता है, ये आपका रेजिस्टेंस फर्स्ट निकल के आता है, यही हमारी कंप्लीट रेंज बन जाती है। अब हम अगर ऊपर के साइड में देखते हैं तो ये आपका रेजिस्टेंस फर्स्ट बनता है जो कि 60,430 के अप्रॉक्स में बनेगा और आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा सेकंड वो बनेगा 60,760, आप लोगों का ये रेजिस्टेंस सेकंड बनेगा और जो आपका थर्ड रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 61,120 के अप्रॉक्स में रेजिस्टेंस सेकंड बनेगा। अब अगर हम बात करें 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका जो सपोर्ट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और जो सपोर्ट फर्स्ट आप लोगों का निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 59,700, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है। नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट होगा सेकंड S2 वो आपका होगा 59,500, ये आपका सेकंड सपोर्ट होगा और लास्ट जो आप लोगों का सपोर्ट होगा वो होगा 59,300, ये आपका लास्ट सपोर्ट होगा। तो बैंक निफ्टी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहे हमारे प्राइस एक्शन और फिफ्थ थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम सेंसेक्स के चार्ट के रेंज को डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जो रेंज हम डिसाइड करते हैं वो रेंज हमारी फ्लैट मूवमेंट को दर्शाती है, मतलब मार्केट इस रेंज में रह सकती है। और हम आपको कई बार बताते हुए चल रहे हैं कि मार्केट जब तक इस रेंज में है तब तक मार्केट के अपसाइड में बाउंस बैक करने के चांसेस बहुत कम बनेंगे। तो ये जो एरिया हमारा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सबसे पहले हम रेंज को नोट कर लेते हैं और रेंज हमारी जो होगी 83,400 से लेकर के आपकी जो रेंज बनेगी वो बनेगी 84,100, आपकी ये रेंज बनेगी। जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक मार्केट में स्कैल्पिंग मेथड से ही कोई भी लर्निंग प्रोवाइड की जा सकती है, कोई भी लर्निंग गेन की जा सकती है। इस बात पर आप लोग जरूर गौर करिएगा। तो 83,400 के बीच में अगर मार्केट है 83,400 से लेकर 84,100 के बीच में, तो फिर हमें वेट करना होगा अपने सपोर्ट का। जैसे मान लीजिए हमारा सपोर्ट पहला कौन सा है 83,400 और हमारा रेजिस्टेंस है 84,100, तो ये हमारा पहला सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अगर हमें इसके अंतर्गत कोई रेंज लेनी है तो फिर हमें एसएल को भी तो देखना होगा, तो एसएल हमें बेहतर मिले इसलिए हमें प्रॉपर अपने सेटअप का वेट करना होगा। अब हम बात करेंगे अप साइड में, तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 84,450, 450 आपका पहला टारगेट निकल के आ रहा है रेजिस्टेंस फर्स्ट, और आपका जो सेकंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 84,710, ये आपका नेक्स्ट, और इसके बाद जो लास्ट रेजिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा आपका 85,000, ये आपका लास्ट रेजिस्टेंस निकलेगा। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हो जो आपका सपोर्ट फर्स्ट बनेगा 83,000 के अप्रॉक्स में आपका सपोर्ट फर्स्ट बनेगा। नेक्स्ट आपका जो सपोर्ट सेकंड होगा वो आपका होगा 82,410 के अप्रॉक्स में आपका नेक्स्ट सपोर्ट होगा। याद रहे ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है
ये हमारी ट्रेंड लाइन है, तो आप लोगों को यहां पर जरूर सतर्क रहने की जरूरत है और यही हमारा सपोर्ट थर्ड होगा जो कि होगा 81,800 के अप्रोक्स में, ये हमारा सपोर्ट थर्ड होगा। तो उम्मीद करते हैं सेंसेक्स से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे और जो एनालाइज है वो भी आपको हमारा बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा एनालाइज कैसा लगता है और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए निफ्टी 50 को हम एनालाइज कर लेते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट को हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप मार्केट को गौर से देखोगे तो जो आपकी निफ्टी है और जो सेंसेक्स है दोनों ही सेम पैटर्न में चल रहे हैं। हमने आपको सेंसेक्स में भी बताया है कई बार और इसमें भी प्रीवियस 3 डेज से बताता चल रहा हूं कि मार्केट जब तक इस रेंज में है तब तक ये फ्लैट मूवमेंट को ही दर्शा रहा है। तो हमें सबसे पहले अपनी रेंज को डिसाइड करना पड़ेगा, रेंज को निकालना पड़ेगा। तो रेंज आप लोगों की जो बन रही है उसको आप लोग नोट कर लीजिए 25,660। ये आपका इस रेंज का पहला सपोर्ट है और इसके बाद अगर हम अपसाइड की बात करें तो 25,875 ये आप लोगों का अपसाइड का सेकंड आप लोगों का टारगेट है, मतलब ये रेजिस्टेंस फर्स्ट है। तो ये आपकी एक रेंज बन गई, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है और ये आपका रेजिस्टेंस है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस फर्स्ट की, क्योंकि ये वाला जो एरिया है हमारा, ये हमारा 50% का रिट्रेसमेंट लेवल शो कर रहा है किस पर, फिफ्थ थ्योरी पर, और ये हमारा 61% रिट्रेसमेंट शो कर रहा है। इसलिए ये दोनों पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो पहला जो रेजिस्टेंस हमारा बनेगा वो बनेगा 25,980, ये आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा। और नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 26,120, ये आप लोगों का पहला रेजिस्टेंस के बाद हमारा सेकंड रेजिस्टेंस बनेगा। और जो हमारा थर्ड रेजिस्टेंस बनेगा वो आप लोगों का बनेगा 26,200, ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा जो कि लास्ट होगा। इसके बाद अब हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला जो हमारा सपोर्ट होगा वो होगा 25,525, ये आपका पहला सपोर्ट होगा। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड सपोर्ट होगा वो होगा 25,350, आप लोगों का नेक्स्ट सपोर्ट होगा जो कि सेकंड। अगर हम बात करते हैं इस ट्रेंड लाइन की तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और एक ट्रेंड लाइन आपकी सेंसेक्स में भी पड़ रही है, तो सेम टू सेम वही रिएक्शन आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं थर्ड सपोर्ट की, तो 25,180 के अप्रोक्स में आपको थर्ड सपोर्ट ये देखने को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यदि आपका कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरीके की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर ऑल ऑफ यू।